गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हरियाणवी व्लॉग्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक वर्चुअल लद्दाख का टूर करवाएंगे, जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि कैसे हम लेह लद्दाख पहुंच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दिल्ली से लद्दाख कैसे जाया जाएगा। आप में से बहुत से लोग मनाली शिमला तो बहुत ज़्यादा गए होंगे। कभी मनाली से लेह लद्दाख गए हैं तो वहाँ का आपका जो सफ़र रहता है वो बड़ा यादगार रहता है। आज हम आपको पूरे लेह लद्दाख के रोड का व्यू दिखाएंगे, कैसे आप जा सकते हैं, कौन कौन से शहर आएंगे रास्ते में, कौन कौन से गांव आएंगे रास्ते में, कहाँ कहाँ आपको ठहरना है, वहाँ की सुविधाएं क्या होंगी, वहाँ के गांव कैसे हैं, कौन से गांव हमें देखने हैं, कहाँ हमें रुकना है, कितना खर्चा होगा, सही तरीका क्या है, कब जाना चाहिए। इन तमाम प्रश्नों के जवाब जो लद्दाख टूर से जुड़े हुए हैं दिए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। जुड़े रहे हमारे हरियाणी व्लॉग ऑफिशियल चैनल से। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें। वीडियो को पूरा देखने से पहले स्किप ना करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वैसे अनलाइक भी कर सकते हैं, आई मीन डिसलाइक। शर्त है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार जरूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट लेह लद्दाख जर्नी। दिल्ली से लेह लद्दाख लगभग 970 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं दिल्ली से लेह लद्दाख की कंप्लीट बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आज आपको मनाली से लेकर लेह तक की, कि आप मनाली से लेह कैसे जा सकते हैं। मनाली से लेह की जो दूरी है वो है 427 किलोमीटर। ये 427 किलोमीटर की जो दूरी है ये कायनात से कम नहीं है, जन्नत है ये भारत की। वैसे तो आप 2-4 घंटे में बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपका एक एडवेंचरल है वो ख़त्म हो जाएगा बाय बाइक से। तो आपको यदि एडवेंचरल और कायनात देखनी है तो आपको मनाली से होते हुए लेह लद्दाख जाना होगा। लेकिन मंजिल से पहले रास्ते की खूबसूरती का मज़ा कैसे लिया जाए ये तो आपको मनाली से लेह जाते वक्त ही पता लगेगा। मनाली से आप बाय बाइक जा सकते हैं, बड़ा एडवेंचरल टूर रहेगा आपका। अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं, अपने पर्सनल बाइक से जा सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट मनाली से। तो मनाली से 12 किलोमीटर चलने के बाद सैलंग वैली आएगी। उसके बाद 15 किलोमीटर दूरी पर अटल टनल। और जब आप अटल टनल के साउथ पोल से एंट्री करके नॉर्थ पोल से जब बाहर निकलेंगे तब आपकी एंट्री होगी लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने पर आपको 2 रास्ते नजर आएंगे। अटल टनल का जो साउथ पोल है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और उसका नॉर्थ पोल है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अटल टनल जो डाइवर्जन है राइट साइड में है वो स्पीति वैली होते हुए यानी कि काजा की तरफ जाता है। और दूसरा जो लेफ्ट साइड में घूमना है आपको, आपके ड्रीम टूर लद्दाख की तरफ जाता है। तो अटल टनल लगभग आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करवाती है। और जैसे ही आप अटल टनल से लेफ्ट साइड में निकलते हैं और नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर एक खूबसूरत गांव आता है सिसु, जहां पे आप स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। सिसु से चलने के बाद 11 किलोमीटर की दूरी पर गोंडला गांव है। फिर उससे आगे गोंडला गांव से आगे फिर आपको एक मिलेगा पेट्रोल पंप, जो हिमाचल प्रदेश का लास्ट पेट्रोल पंप है। यानी कि आपको यहाँ से फ्यूल, एक्स्ट्रा फ्यूल, अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाना होगा। एक्स्ट्रा फ्यूल साथ में जरीकन या टैंक या आप किसी भी कैन में साथ में ले जा सकते हैं। और गोंडला गांव से जैसे आप लास्ट पेट्रोल पंप से आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा टांडी ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे रुक के आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं। और जैसे ही आप टांडी ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आपका पहला स्टे होटल प्लेस, नाइट स्टे प्लेस जिसे कहेंगे, आएगा केलंग। पहले दिन आपको कम से कम केलंग तो पहुंचना ही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग केलंग से निकलेंगे 5-6 बजे, हाँ हो जाएगा 5-6 बजे तक आप निकल जाइए। कुछ दूरी पर एक गांव आता है गुमरंग। गुमरंग ये ऑन रोड तो नहीं है, ऑन रोड से थोड़ी दूरी पे है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव है। आप आध घंटा 40 मिनट आप गुमरंग देख सकते हैं।
और गुमरंग से निकलने के बाद अगला जो बहुत ही शानदार जगह आएगी आपको, वैसे तो पूरे हिमाचल में सभी जगह शानदार है, लेकिन मैं बार बार जिक्र करूंगा जो अगली जो जगह आएगी बहुत ही शानदार है, आपकी एक्साइटमेंट जो बढ़ाएगी, वो है जिस्पा। और जिस्पा के अंदर आपको कैंपिंग मिलेगी भाई, आप अपनी पर्सनल कैंपिंग भी कर सकते हैं, और वहाँ पे कैंपिंग है रहने के लिए, आपको 1000 से 1200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, जिसके अंदर फूड इंक्लूड होगा आपका, आप कैंप ले सकते हैं। वहाँ आप नाइट में रुकते हैं तो आपको विंटर वियर भी लेके जाना होगा, गर्म कपड़े काफ़ी मात्रा में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर लगभग लगभग -18 डिग्री के आसपास रहेगा। और जिस्पा से निकलने के बाद आप दारचा, दारचा से दारचा वैली, हाँ दारचा के बारे में बता देता हूँ भी, दारचा चेक पोस्ट है। जैसे आप मनाली से दारचा जाओगे तो दारचा चेक पोस्ट के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे इस चेक पोस्ट के ऊपर। ये हिमाचल प्रदेश का लास्ट रेजिडेंशियल एरिया है। इसके बाद आगे जब आप लद्दाख की तरफ बढ़ोगे, लेह की तरफ बढ़ोगे, खारदुंगला की तरफ बढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको कोई भी रेजिडेंशियल परमानेंट नहीं मिलेगा। एक कारण और भी है, क्योंकि दारचा से निकलने के बाद वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है, हाई एलिवेशन है, बर्फबारी होती है, तो वहाँ जीवन परमानेंटली संभव नहीं है। हाँ रुकते हैं, घूमने वाले भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं, वहाँ के लोग भी रुकते हैं 1 रात 2 रात, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, लेकिन ये दारचा है, ये लास्ट रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद कोई भी परमानेंट आपको वहाँ पे रेजिडेंस नहीं मिलेगा। दारचा की ऊंचाई लगभग 11,020 फीट है समुद्र तल से। तो दारचा चेक पोस्ट के ऊपर आपको वेरीफाई करवाने के लिए क्या क्या चाहिए आपके पास? आधार कार्ड होना चाहिए। देखो आपको, यदि आप बाय अटल टनल से जा रहे हो तो अटल टनल से आपको कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है दारचा तक। यदि आप रोहतांग पास से जा रहे हो तब आपको रोहतांग पास के लिए परमिट बनवाना होगा। फिर दारचा से निकलने के बाद आपको 2 रोड दिखाई देंगे, एक डाइवर्जन रोड राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा और एक सीधा निकल जाएगा। और इस सीधे रोड जो जाएगा, इसकी मैं बात करूँ, ये 2023-24 तक कंप्लीट होने वाला है भाई। ये नीमू पदम दारचा रोड है, ये लगभग आपके 5 से 6 घंटे बचाएगा। कहते हैं भी दारचा से आगे लेह लद्दाख पहुंचने के लिए आपको 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यदि आप नीमू पदम दारचा रोड जो बनेगा उसके बाद यदि आप निकलोगे वहाँ से तो 5-6 घंटे बचेंगे, 10-1 घंटे में ये उसको लाहौल स्पीति से, लाहौल वैली से जोड़ देगा। और नीमू पदम दारचा रोड के ऊपर एक टनल बनाई जा रही है जिसे सिंगोला टनल कहते हैं, लगभग 4.25 से 4.5 किलोमीटर की एक टनल बनेगी। नीमू पदम दारचा रोड की हुई बात। अब हम राइट हैंड की तरफ ऊपर की ओर जाने वाले रोड पे चलेंगे, बहुत ही एडवेंचरल, और उसके साथ साथ मैं कहूँ आपको ये एक काफ़ी टफ रास्ता है भाई। 16 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, पातीशो जगह आएगी जो रेजिडेंशियल तो नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे रुकने के लिए काफ़ी जगह मिलेगी अच्छी। वहाँ पे दीपक ताल है, वहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यानी कि आप अपने साथ स्नैक्स वगैरह वगैरह लेके जाते हैं तो वहाँ पे आप लंच या ऐसा कुछ प्रबंध है आपके पास, यदि आप चाय कॉफ़ी कैरी कर सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं कुछ समय के लिए। ज़्यादा देर वहाँ ना रुकें, क्योंकि हाई एलिवेशन के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे सिर दर्द बेचैनी कुछ बढ़ सकती है, तो आप आगे निकल जाएं, 10-15 मिनट रुकें और उसके बाद आप वहाँ से आगे निकल जाएं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है भाई, लेह लद्दाख पहुँचे कब, तो इनके लिए सबसे जो आपका एक्टिव टाइम रहेगा वो जून से अक्टूबर का बेस्ट और एक्टिव टाइम रहेगा। पातीशो से जैसे ही आप 10 किलोमीटर आगे जिंगजावार जगह आती है, जो BRO के अंडर रोड हैं, वहाँ पे कंट्रोल हैं, बहुत ही अच्छे रोड हैं। तो इन रोड पे जाने के लिए आपके साथ कैरी करना है आपको फर्स्ट एड किट, और उसके साथ साथ वाटर। पानी आप बार बार पीते रहें ताकि लैक ऑफ ऑक्सीजन आपको तंग ना करे। जिंगजावार 66 किलोमीटर आगे है लद्दाख। आपका जो ड्रीम है वो आपका जिंगजावार से 66 किलोमीटर रहता है। और जिंगजावार से लद्दाख की तरफ साथ में 2 नदी चलती है, एक चंद्रा है, एक भागा नाम से जाना जाता है, और आगे जाकर इसी को जो कनेक्ट होता है वो चिनाब में मिलता है। और साथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालय पर्वत के चलते रहते हैं, जिसे जंस्कार रेंज कहते हैं, और ये आगे जाकर जंस्कार और पीर पंजाल रेंज दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। अब जैसे आप दारचा से निकले हैं तो आपके पास 4 बड़ी बड़ी हाई एलिवेशनल पास मिलेंगी जिनको आपको क्रॉस करना है। पहली आती है बारालाचा पास, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आती है नकीला पास, उसके बाद आती है लचलुंगला पास, उसके बाद आती है तंगलंग पास, और ये तीनों की तीनों पास लद्दाख में है। बारालाचा से 950 मीटर दूरी पे एक सारचू कैंप है, और लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूरी के ऊपर सारचू जगह है। और सारचू से 12 किलोमीटर आगे
आपको मिलेगा गेटवे ऑफ हिमालय। गेटवे ऑफ हिमालय यानी यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश एंड सीमा है, समाप्त होता है। उसके बाद शुरू होता है आपका ड्रीम टूर लद्दाख रीजन का। गेटवे ऑफ हिमाचल से 31 किलोमीटर दूरी पे आपको मिलेगी नकीला पास, जिसकी ऊंचाई लगभग 15,550 फीट है, हाई एलिवेशनल है। इसके बाद 11 किलोमीटर आगे लाचलुंगला पास जो लगभग 16,598 फीट की ऊंचाई पे है। और 22 किलोमीटर लाचुंगला से निकलने के बाद आपको टैंग आता है। टैंग में आपको एक फ़ायदा हो जाता है भैया, वहाँ आपको स्नैक्स कैरी कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आप रुक के खुद को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे सकते हैं। और 37 किलोमीटर आगे आता है मेरियो, और मेरियो से 28 किलोमीटर चलने के बाद आएगी तंगलंग ला पास जो 17,582 फीट हाईएस्ट एलिवेशन पे है। हाँ, इन चारों पासों के अंदर ये सबसे हाईएस्ट है, और इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट पास की यदि बात करूँ तो मैं खारदुंगला पास है जो आगे आपको आएगी। और जैसे ही आप तंगलंगला पास से 32 किलोमीटर आगे एक छोटी सी जगह, छोटा सा गांव रमसे नाम से आता है। रमसे से कुछ दूरी पे चलने के बाद उपसी आता है, जहाँ ये छोटे छोटे हाल्ट है, बहुत ही खूबसूरत हाल्ट है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। यानी कि आप अपने पूरे एडवेंचरल टूर का मजा ले सकते हैं। अगर इन सब पास से आप जाएंगे और आपका टूर बड़ा ही एडवेंचरल और थोड़ा टफ तो रहेगा भाई, मुश्किल है। और एक बात आपको माइंड में रखनी है कि जो केलंग के पास मैंने बात की थी कि ये हिमाचल प्रदेश का लास्ट पेट्रोल पंप है, वहाँ से आपको फ्यूल तो लेके चलना होगा, एक्स्ट्रा जेरिकन में लेके चलना होगा। अपनी गाड़ी है, अपनी बाइक है, उसको टैंक फुल करने चलना होगा। तो बात कर रहा था मैं उपसी की। उपसी से 13 किलोमीटर दूर जाने पे आपको मिलेगी करू। करू नाम की एक डाइवर्जन पॉइंट है। एक तरफ 12 किलोमीटर से स्टंका ब्रिज होते हुए भी आप लेह जा सकते हैं, और दूसरी तरफ आप थिक्से से होते हुए भी लेह जा सकते हैं, यानी कि क्रू से जा सकते हैं। और क्रू से एक दूसरा जो डाइवर्जन पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, 190 किलोमीटर दूरी पे पेंगोंग लेक, वही पेंगोंग लेक जिसके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म का सीन फिल्माए गए हैं। पेंगोंग लेक देखने जाने के लिए आपको वहाँ पे एंट्री होगी ड्रीम सिटी में, जिसका नाम है पेंगोंग। करू और पेंगोंग लेह के बीच की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। इस 427 किलोमीटर में आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने को मिलेंगे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले 4 पासेज मिलेंगे आपको, वो चारों पास आपके लिए बड़ी एडवेंचरल रहेगी भाई। नंबर 2, देखो यदि आपको लेह लद्दाख पहुंचना है तो आपके पास फूड भोजन के लिए कुछ चुनिंदा ही ऑप्शन होंगे वहाँ पे, इसलिए आपको साथ में फूड, स्नैक, वाटर सब चीज़ें कैरी करके लेके जानी होगी। लेह से 223 किलोमीटर पेंगोंग है, और पूरा एक दिन लग जाता है। यानी कि आपको यदि पेंगोंग देखने जाना है तो नाइट स्टे आपको पेंगोंग लेक के पास ही करनी होगी। और लेह से खारदुंगला टॉप की बात करूँ तो 40 किलोमीटर है, तो आपको वापस लेह आना पड़ेगा, फिर खारदुंगला जाना पड़ेगा। और लेह में से आपको पेंगोंग, खारदुंगला टॉप, इन जगहों को देखने के लिए आपको एक पास बनवाना होगा। पर पर्सन आपका 500 से 700 रुपये में पास बन जाएगा। पास बनवाने के लिए आप किसी एजेंट का सहारा ले सकते हैं, या डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस से वहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब बात करें भाई इन जगहों पे जाने के लिए बाइक वालों की बात करें तो भाई यदि आप बाइक लेके जाते हैं, अपनी पर्सनल बाइक हो, तो आपको ऐसा नहीं चलेगा भाई चाचे की ले ली, भाई की ले ली, फादर के लिए नहीं, खुद की होगी, क्योंकि आपके आरसी के ऊपर आपका नाम होना जरूरी है। ऐसा कुछ अभी रूल्स रेगुलेशन बने हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर। बाइक के साथ साथ आपको बेसिक टूल किट, एसेसरीज, फास्ट एड किट, उसके अलावा आपको नी गार्ड, हेलमेट, यानी कि बाइक आपकी प्रॉपर सर्विस्ड होनी चाहिए, और आरसी के ऊपर खुद का नाम होना चाहिए। पूरा लेह लद्दाख टूर करने के लिए आपके पास कम से कम 10 और 15 दिन के बीच का समय होना चाहिए। तो बात करते हैं कि कितना खर्चा होगा, कैसे जाएंगे, पहला दिन कहाँ लगेगा, सब चीज़ें बताते हैं आपको। अगर मेरी पर्सनल राय है तो मैं तो चाहता हूँ कि आप पहले दिन कम से कम केलंग जरूर पहुंचे। मनाली से स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन केलंग जरूर पहुंचे। केलंग से सुबह आप निकल जाइए 5 से 6 बजे के बीच। दूसरे दिन आप लेह पहुंचे। तीसरा दिन आपका पेंगोंग लगेगा। लेह से 223 किलोमीटर आप जाओगे पेंगोंग लेक देखने, तो वहाँ तीसरा दिन लगेगा आपका। और फिर पेंगोंग से खारदुंगला जाना है तो फिर आपको वापस लेह आना पड़ेगा। डे 4 के अंदर नाइट आपकी फिर लेह में होगी, और डे 5 के अंदर आप सुबह खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली जाओगे, तो डे 5 के आपका स्टे नुब्रा होगा। फिर डे 6 में आप वापस लेह पहुंचोगे। फिर डे 6 लेह पहुंच के आप वहाँ की मार्केट घूम सकते हैं, स्टे वहाँ पे कर सकते हैं, और फिर आप अपने घर के लिए केलंग के लिए निकल सकते हैं। और केलंग से फिर नेक्स्ट डे आप अपने डेस्टिनी यानी कि अपने घर जो भी है जहाँ आपको आना है, तो आपके पास कम से कम 10 से 12 दिन का समय होना चाहिए। 1-2 दिन बफर टाइम भी बना लो। हो सकता है रास्ते के अंदर आपको बर्फबारी, बारिश या किसी और
कारण की वजह से आपको रोक लिया जाए तो आपके पास 1-2 दिन बफर होना चाहिए। लेह में घूमने के लिए इन जगहों के अलावा आपके पास लोकल सिटी होगी, बुद्धा टेम्पल होंगे, मोनेस्ट्री होगी, लेह मार्केट होगी, और लेह में रहने के लिए आपको रूम चार्जेस जो होंगे वो लगभग 700-800 रुपये से 2000 रुपये तक का होगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, कहने का मतलब है, यानी कि चीप खर्चे में आपका काम चल जाएगा। और वहाँ आपको साथ में कैरी क्या क्या करना है भाई, सबसे ज़रूरी बात है कैरी क्या क्या करना है आपको मनाली के बाद से। आपके पास एक बेसिक टूल किट होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, वाटरप्रूफ बैग होने चाहिए, रेन कोट, पावर बैंक, और जैसे आप जिस्पा को क्रॉस कर देते हो उसके बाद आपको वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो प्रीपेड तो आप लेके यूज़ कर ही नहीं सकते, आपको पोस्ट पेड एक सिम लेके जानी पड़ेगी, और वो भी BSNL की। इसके अलावा आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन लेके जाओगे तो ज़्यादा बैटरी चार्जेस तो नहीं होंगे इनका बैकअप, तो इसलिए आपको एक कीपैड फ़ोन लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा पावर बैंक लेके जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं भाई, वहाँ लेह में आपको पेंगोंग है, खारदुंगला है, नुब्रा वैली, वहाँ घूमने के लिए आपको एक परमिट अप्लाई करना होगा। और वो परमिट कैसे अप्लाई करना होगा, आप उसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ आप लेह के अंदर DC ऑफिस से या किसी एजेंट से भी बनवा सकते हैं। तो हर जगह का अलग अलग परमिट बनेगा। तो जब हम वहाँ जाते हैं घूमने तो हमें नहीं पता कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, तो इसलिए जितनी भी फॉर्म के अंदर जगह दी जाती है उन सबको सिलेक्ट करें एक बार में, और लगभग सभी जगहों का 700 से 800 रुपये का लगभग आपका परमिट बन जाएगा। परमिट के लिए आपके पास पासपोर्ट फ़ोटोज़ होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होनी चाहिए, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आप घर से 10 से 15 कॉपी करवा के लेके चले। हो सकता है किसी चेक पोस्ट हो सकता है किसी चेक पोस्ट पे आपसे एक कॉपी मांग ली जाए और रख ली जाए, तो हो सकता है आपकी नेक्स्ट जो डेंसिटी है, जो आपका टारगेट है जहां आपको जाना है, वहां के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉपी रहे। तो भाई खर्चा कितना होगा उसकी बात करते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप बाइक कौन सी लेके जाते हैं, गाड़ी कौन सी लेके जाते हैं, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि आपके पास गाड़ी होनी कौन सी चाहिए। आपके पास कम से कम 2000 प्लस CC की गाड़ी हो, या आपके पास कोई 4x4 व्हीकल हो, या आपके पास SUV हो। आप कितने दिन रुकते हैं, आप कैसे खर्च करते हैं पैसे, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन पर्सनली बोलूं तो इंडिविजुअली पर पर्सन 10 से 15 दिन के टूर में 15 से 20 हजार रुपये में एक लद्दाख टूर कर सकता है, ये चीपेस्ट है। तो लद्दाख टूर जाने के लिए दूसरा रास्ता है, वो है दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल होते हुए लद्दाख लेह। कुछ लोग सर्किट टूर भी यूज करते हैं, लगभग 3300 किलोमीटर दूरी पड़ती है। कुछ लोग दिल्ली से श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह पहुंचते हैं, फिर आते वक्त सर्किट टूर को बनाते हैं, नुब्रा वैली, पेंगोंग, बारालाचा, नीचे आते हुए केलंग होते हुए मनाली होते हुए आते हैं। लेकिन यदि आपको एडवेंचरल और रास्तों की खूबसूरती का मजा लेना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आप वाया मनाली जाएं और वाया मनाली ही वापस आएं, क्योंकि अब जब ऊपर बढ़ते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाई एलिवेशन होता है, बेचैनी बढ़ती है, तो कुछ जगह जाते वक्त छूटती है, कुछ आते वक्त कंप्लीट हो जाती है। तो आपको एक एडवेंचरल और बहुत ही खूबसूरत टूर 10 से 15 दिन का जो आपका ड्रीम होता है, आपका क्या सभी का लगभग यही ड्रीम होता है भाई लेह लद्दाख लाइफ में एक बार जरूर जाएं, तो ये आपका लेह लद्दाख के टूर का खर्चा रहेगा। बाय सर्किट भी जा सकते हैं, और वो आपके ऊपर है कि आप कारगिल श्रीनगर होते हुए ले जाते हैं, या आप मनाली से केलंग, जिस्पा, बारालाचा होते हुए ले जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे आप मेरे को फिर से कि कैसा लगा आपको वीडियो। और हाँ, बाय बस भी जा सकते हैं, बाय बस भी आप जा सकते हैं। पहले बस बारालाचा जाके रुकती थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से जो HRTC की बसेज हैं वो केलंग रुकती है। उसके बाद आपको केलंग से या मनाली से आपको बाइक हायर करनी होती है, या वहाँ से गाड़ी हायर करनी होती है, या आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से आप बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और इस प्रकार के बहुत से इंफॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और इन खूबसूरत जगह से जुड़े हुए वीडियो को देखने के लिए हमारे हरियाणवी व्लॉग्स ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।